Hello everyone. This class is specially for CFA students. I have already told you that what is hypotesting and what are the type of hypotesting. Now, we discuss that how to identify whether null hypotesting will reject or accept, with which we comes to know that alternative hypotesting will reject or may not be reject. But before that, firstly I will explain you that the process of hypotesting. हमें एक स्टेटमेंट दी होगी जो स्टेटमेंट पॉपुलेशन की होगी एंड हम उस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. हम उसकी एक ऑपोजिट स्टेटमेंट बनाएंगे जो सैम्पल की स्टेटमेंट होगी एंड हम उसके थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे. फॉर एग्जांपल हमें एक पॉपुलेशन की स्टेटमेंट दी है एंड हम उसे नहीं प्रूफ कर सकते, उसे हम ऑल्टरनेटिव हाइपोटेस्टिंग कहते हैं HA. हम इसे नहीं प्रूफ कर सकते, इसलिए हम एक ऑपोजिट स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम सैम्पल की स्टेटमेंट कहते हैं एंड उसे हम नल हाइपोटेस्टिंग बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं H0. हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा डेट व्हाट इज़ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. अगर नहीं गिवन होगा तो नॉर्मली हम 95% ही लेते हैं. देन हमें डिस्ट्रीब्यूशन चूज़ करनी है कि डेट हम Z टेबल यूज़ करेंगे कि T टेबल, और काई डिस्ट्रीब्यूशन और F डिस्ट्रीब्यूशन. देन हम उसमें चेक करेंगे डेट व्हाट इज़ द क्रिटिकल रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन, एंड देन हम स्टैट्स को टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि नल हाइपोटेस्टिंग रिजेक्टेड है और एक्सेप्टेड. अगर रिजेक्टेड है देन ऑल्टरनेटिव हाइपोटेस्टिंग को हम एक्सेप्ट नहीं कह सकते, बट हम कह सकते हैं डेट इट मे और मे नॉट बी रिजेक्टेड. एंड अगर वो एक्सेप्टेड है नल हाइपोटेस्टिंग देन ऑल्टरनेटिव हाइपोटेस्टिंग इज रिजेक्टेड. अब मैं आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा कि हम इसको किस तरह से करना है. लेट इज्यूम हमें एक स्टेटमेंट दी है पॉपुलेशन की डेट निफ्टी रिटर्न इज़ ग्रेटर देन 14%. हम इसे प्रूव नहीं कर सकते, जिसके कारण हम एक इसकी ऑपोजिट स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं निफ्टी रिटर्न इज़ लेस देन 14%. अगर हमने इसे प्रूव कर दिया डैट मीन्स हमने इसको भी प्रूव कर दिया. लेट्स गो. अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने इसको कैसे प्रूव करना है. फर्स्टली हम इसके लिए एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाएंगे. MU lies here. Now for example क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है डेट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज इक्वल टू 5%. नाउ मैं Z टेबल के हिसाब से कर रहा हूँ कि Z टेबल में 95% में क्या होता है. मतलब दिस इज क्रिटिकल रीजन. I will explain you that why it is called as critical region, and this one is acceptance region. अगर हमने इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में देखेंगे जो टेबल में है तो 95% की वैल्यू 1.65 होती है एंड MU मीन्स 14%. अब हमने चेक करना है कि निफ्टी रिटर्न क्या 14% से लेस है. अगर तो ये इधर है तब तो हम बोल देंगे कि यस इट इज़ लेस देन 14%, मतलब ये सही है एंड ये गलत है. बट गाइस अगर निफ्टी रिटर्न यहाँ भी आएगा तब भी हम इसे ही सही करेंगे एंड इसे गलत करेंगे, बट तब तक करेंगे जब तक विद इन 95% के अंदर होगा. इसके बाद नहीं हम कर सकते. इसके अंदर
तक हमने जो करना है वो हम वैल्यू निकालना सीखेंगे कि उसे हम कैसे निकालते हैं। बट फर्स्टली जो ये ग्राफ है, हम इस ग्राफ को राइट टेल बोलते हैं। नाउ हमने इसके अंदर वाली वैल्यू कैसे निकालनी है, उसका फॉर्मूला है एक्स बार माइनस एम यू डिवाइडेड बाय सैम्पल एरर, एंड इफ सैम्पल एरर इज नॉट गिवन देन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पल हमें दिया होगा, एंड हम उसके थ्रू सैम्पल एरर निकालेंगे जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन बाय एन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसके अंदर जो वैल्यू आएगी उसके बाद जब हम ये निकाल लेंगे, अगर तो इसके अंदर होगा देन वी कैन से डैट निफ्टी रिटर्न इज लेस देन 14%, सो नल हाइपोटेस्टिंग इज एक्सेप्टेड एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोटेस्टिंग इज रिजेक्टेड। बट अगर ये क्रिटिकल रीजन के अंदर वैल्यू आ गई देन निफ्टी रिटर्न इज लेस देन 14% इज रॉन्ग। बट हम इसे सही नहीं कह सकते, हम बोलेंगे कि यस इट मे और मे नॉट बी रिजेक्टेड। ऐसे ही टू टर्म्स और आएंगी जो होगा निफ्टी रिटर्न इज ग्रेटर देन 14%, हमने कर लिया। नाउ निफ्टी रिटर्न इज लेस देन 14% एंड निफ्टी रिटर्न इज नॉट इक्वल टू 14%। ये दोनों टर्म ऑल्टरनेटिव हाइपोटेस्टिंग की हैं। हमने इन दोनों टर्म को भी ऐसे ही समझना है जैसे ये वाली की है। फर्स्टली हम निफ्टी रिटर्न इज लेस देन 14% करेंगे, बट इसे भी हम प्रूव नहीं कर सकते बिकॉज दिस वन इज़ ऑल्सो द स्टेटमेंट ऑफ पॉपुलेशन। सो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, हम इसकी एक ऑपोजिट स्टेटमेंट बनाएंगे जिसे हम नल हाइपोटेस्टिंग बोलेंगे, एंड उसमें हम चेक करेंगे कि क्या निफ्टी रिटर्न इज ग्रेटर देन 14%। अगर तो हमने इसे प्रूफ कर लिया दैट मीन्स ये गलत है, बट अगर हम इसे गलत कहेंगे दैन इसको सही नहीं कह सकते एंड इट मे और मे नॉट बी रिजेक्टेड। हम हर टर्म को पॉपुलेशन की वो ही बोलेंगे बिकॉज हम पॉपुलेशन की टर्म्स को कभी सही नहीं कह सकते। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस।